people. So, welcome back. My name is Kajal Jain and you are watching वो Knowledge Joint. चलो, तो आज हम फिर आ चुके हैं द 7th क्लास NCERT ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, और व्हाट चैप्टर इज 5th चैप्टर. तो आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो आज हमारा चैप्टर है 5 जो ट्राइब्स, नॉमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करता है. ठीक है, ट्राइब्स, नॉमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़. तो क्या है ये? हमने किंगडम्स देख लिए हैं, ठीक है, हमारे 2, 3 और 4 चैप्टर हम जिसमें नहीं देखे हैं, प्लीज़ वॉच इट. ठीक है, चलो. सो इस टाइम पे क्या हुआ, न्यू आर्ट्स आने लगे क्योंकि न्यू पर्शियन लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, ठीक है, टर्क्स आए हैं, उज़्बेक्स आए हैं और मैनी मोर. ठीक है, तो वहाँ के लोग भी आएंगे, ठीक है, वहाँ के पर्सनस भी आएंगे, तो वो अपनी आर्ट भी लेके आए थे इंडिया में. तो उस आर्ट से और इंडियन और जो इंडो इस्लामिक आर्ट जो बना है ना, वो एक बहुत ही फ्लरिश आर्ट निखर के आया है, जो आज भी हम बहुत सारी जगह पे आज भी हम देख लेते हैं. ठीक है, जैसे वहीं पार्लियामेंट में देख लेते हैं बहुत सारे फिगर्स जो हैं, ताजमहल है, लाल किला है. सो दीज आर फिगर्स जो इंडो मुस्लिम्स आर्ट को दिखाते हैं, दर्शाते हैं हमारे इंडिया में. तो वही है. ठीक है, तो ये न्यू आर्ट्स बनने शुरू हो गया, क्राफ्ट बनना शुरू हो गया. ठीक है, ये टाउन में विलेजेस में बहुत सारे शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद कंट्री के अदर साइड्स में भी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी ये चीज़ें अलग अलग तरीके से इंडिया में शुरू हो चुकी हैं. ठीक है, इनका सेंचुरी से बहुत इंपॉर्टेंस रहा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ठीक है, डेवलपमेंट करते जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे न्यू आर्ट्स शामिल हो गई. बट सोशल चेंज वाज नॉट समवेयर एवरीवेयर. लेकिन सोशल चेंज जो था वो हर जगह सेम तो था नहीं. ठीक है, ऑफकोर्स नहीं था. और different kinds of societies evolving differently or important to understand the how they why they bring. ठीक है, okay, I think so ना, this is not chapter. So ठीक है, डिफरेंट सोसाइटी बिल्ड होना शुरू हो गई डिफरेंट जगह. सो इन द लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग सोसाइटीज़ ने जन्म लिया है. क्योंकि हम बेसिकली ट्राइबल्स की बात करते हैं, तो हमेशा से ही ट्राइबल्स एक कम्युनिटी रही है जो डिस्टिंक्ट रही है फ्रॉम द मेन कल्चर जो हमारा अभी इंडिया में उस टाइम पे था और इस टाइम पे अभी भी है, और वो उससे अलग रहे हैं थोड़े से. तो कैसे अलग थे और कौन कौन से थे ये उसमें बताया गया है. सो लार्जेस्ट सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण. ऑफकोर्स वर्ण रूल से डिवाइडेड थे हम पहले. दीज रूल्स जो थे वो प्रिजर्व करते थे किसको, ब्राह्मण्स को. ऑफकोर्स जो ब्राह्मण थे उनको बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन मिलता था इन रूल्स से. ठीक है, और जो किंगडम जी भी थे, जो किंग्स भी थे, उनको भी ये अच्छे लगते थे, वो भी एक्सेप्ट करते थे. और हाई एंड लो के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा रिच लोग थे, पुअर लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा आज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, बट आज इंडिया में मिडिल क्लास की एक्सेप्टेंसी बहुत ज़्यादा है. उस टाइम पे इतनी नहीं थी. उस टाइम पे या तो रिच या तो पुअर, और बेसिकली मतलब उस टाइम पे भी मिडिल क्लास तो ऑफ कोर्स होता ही होगा, हर जगह होता है. अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल दिस हेरिडिटी बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. ठीक है, तो ये हेरारकी जो थी वो फर्दर ग्रो हो गई. कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत और मुगलों में. क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा हक दे दिए. ठीक है, जैसे जैसे राजा थोड़ा सा वो हुआ, कमज़ोर हुआ, तो उनसे और भी उनको ज़्यादा और अच्छे उनको गिफ्ट वगैरह मिलने लगे और ज़्यादा उनकी सैलरीज भी हो गई. तो इससे बहुत ज़्यादा एक चंक बन गया बिटवीन गरीब और अमीर के बीच में. ठीक है, वो इसको बता रहे हैं. बियॉन्ड बिग सिटी ट्राइबल सोसाइटी क्या थी, तो बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल. ऑफ कोर्स हमेशा रहती हैं, हमेशा रहेंगी. ठीक है, सब कॉइंस डू नॉट फॉलो द सोशल रूल्स. जो सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करती, आज भी नहीं की, तब भी नहीं करती. रिचुअल्स उनके प्रिजर्व्ड बाय ब्राह्मण्स, उनको भी नहीं करती थी. ठीक है, दे डिवाइड इनटू नॉर्मल्स अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड थे नहीं. ठीक है, नॉर वर दे डिवाइड इनटू न्यूमरस क्लासेस. ठीक है, और सच सोसाइटी इज ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. ऑफ कोर्स ये सोसाइटी जो होती थी वो ट्राइब्स कहलाती थी. यहाँ तक आपको कुछ भी अपने नोट्स में शामिल करने की जरूरत है, डोंट थिंक सो है. ठीक है, ट्राइबल्स के बारे में हम सब जानते हैं, ट्राइबल कौन थे. ठीक है, और ट्राइबल्स के ट्राइबल जो सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से एक अलग उनका एक स्ट्रक्चर रहा है इंडिया में, और इंडिया में कहीं भी जो मेन पीपल हैं, जो न्यू पीपल जो ओल्ड पीपल हैं, जो हमेशा से उस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो तो हमेशा ही रहेंगे. ठीक है, चलो, तो
ये जो मेंबर्स थे जो ट्राइब के, वो यूनाइटेड किससे होते थे? किनशिप से, ठीक है, किनशिप बॉन्ड से यूनाइटेड होते, ठीक है। ये इनकी लाइवलीहुड कहाँ से होती थी? एग्रीकल्चर से, ऑफ कोर्स आज भी है, हंटर गैदर से, ठीक है, आज भी सेम ही है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते थे और जहाँ पे रहते थे, ठीक है। ये जो थी कुछ ट्राइब ऐसी थी जो नोमैडिक थी। नोमैडिक क्या थी? नोमैडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, बेसिकली चरवाही टाइप। और ट्राइबल ग्रुप था जो कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर जॉइंटली, ठीक है। कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे होते थे जो लैंड और पैस्चर को जो लैंड था उसको इकट्ठे मतलब अपने साथ में रखते थे। और ये डिवाइड होता था हाउस होल्ड में, और इनके खुद के रूल्स होते थे, ठीक है। आज भी ट्राइबल सोसाइटी के खुद के रूल्स है, उनका खुद का कल्चर है, उनके खुद के वो आज भी कुछ कुछ इंडिया में से ट्राइब्स हैं जो नोमैडिक हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे ध्यान में आया तो एमपी में एक सहरिया ट्राइब है, अगरिया ट्राइब है, जो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। वो अभी भी हंटर गैदर्स में अगर हम जाएं तो अंडमान में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं। आपने आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो एक what the tribe it called, शैम्पेन आई थिंक सो, ट्राइबल कॉल्ड दैट ट्राइब जो जिसने मार दिया था एक जिनको इनके लिए आया था। आई डोंट रिकॉल दैट नेम, बट शैम्पेन है ट्राइब, ठीक है। वहाँ पे अंडमीज, निकोबारीज, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं अंडमान में जो अभी भी हंटर गैदर्स की तरह रह रही हैं। इंडिया के मेन लैंड में भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो हंटर गैदर्स हैं, ठीक है। अभी आप जो अगर ट्राइबल्स की मानो तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, ठीक है। नॉट हंटर गैदर्स, दे आर लिविंग देयर लाइफ, बट दे आर डिस्टिंक्ट कल्चर, ठीक है। दे लिव्ड इन डिस्टिंक्ट कल्चर। उनके लिए सोचो इंडिया में अलग से पैसा एक्ट है, ठीक है, उनकी ट्राइब्स के लिए, ठीक है। अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग प्रोविजंस हैं ट्राइब्स के लिए, ठीक है। लाइक 30 राइट, ठीक है। उनके मदर टंग के लिए अलग से प्रोविजंस हैं। तो बहुत सारे हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी करके रखे हैं, पहले भी थे। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है? बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में अभी भी थ्राइव करती हैं, ठीक है। ये क्या होती थी? जनरली क्या होती हैं? फॉरेस्ट में रहती हैं, ठीक है। क्या होती है? फॉरेस्ट में रहती हैं, हिल्स डेजर्ट में रहती हैं, ठीक है। अगर डेजर्ट में भी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। ये क्लास भी करती हैं दूसरे से, ठीक है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। Okay, in various ways, tribes retain their freedom, of course, preserve their separate culture, of course. They अभी भी they are super मतलब different, ठीक है, like schedule 5 and schedule 6, right? schedule 5 में क्या है? AMTM, right? I just call it AMTM, ठीक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। So दीज आर ट्राइब्स, ठीक है। इनको अलग, बिल्कुल अलग राइट्स हैं, ठीक है। ये अलग से अपनी डिस्ट्रिक्ट वो बना सकती हैं, अथॉरिटीज इनको ड्राइव कर सकती हैं, गवर्नर्स इनके लिए अलग से रूल बनाते हैं, पार्लियामेंट इनके लिए अलग से रूल बनाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अलग से ध्यान रखते हैं। तो सो मैनी थिंग, ठीक है। अभी भी यहाँ पे और उस टाइम पे भी ऐसे ही था, ठीक है। चाहे कोई किसी को भी, इतने राजा उनके लिए, ना कोई उनके लिए राजा है ना उनके लिए कोई प्रजा है। चाहे कितने भाई अकबर क्यों ना सामने हो, भाई नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हमारा अलग कल्चर है भाई तुमसे, ठीक है। दैट्स वाई। बट लेकिन क्या है कि कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी है वो डिपेंडेंट भी एक दूसरे से। जैसे कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी है वो अपने फॉरेस्ट के लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ से उनका पूरा, जैसे चूल्हा चूल्हा जलाना है तो लकड़ी आ रही है, फॉरेस्ट जलाना है तो आयुर्वेद वहीं से आ रहा है, तो डाइवर्स नीड्स के लिए उनको भी ज़रूरी है। और ट्राइबल सोसाइटी को भी, उनको अपने घर बनाने हैं, ठीक है, उनको अपने कुछ उनको नीड्स चाहिए तो उनकी भी ज़रूरत है। तो ये रिलेशनशिप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, डिपेंडेंसी रही है एक दूसरे के ऊपर, ऐसी सोसाइटी में हमेशा एक्सचेंज होता रहा है, ठीक है, इंडिया में। चलो, सो हु वर द ट्राइबल पीपल? क्या थे भाई? जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है ट्राइबल्स हैं, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है ट्राइब्स के बारे में। ट्राइबल पीपल क्या डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स, ऑफ कोर्स उनके पास रिटन रिकॉर्ड्स तो थे नहीं, बट उनका जो प्रिजर्व किया है उनका कल्चर, ठीक है, उनने बोल बोल के, देख देख के, जैसे जैसे हमारे वेद हैं, वो वेद कभी लिखे नहीं गए थे, उनको सुन सुन के, उनको सुना सुना के लोगों ने फिर उनको एक रिच कल्चर बनाया, ठीक है। वो अब बाद में लिखे गए, लेकिन पहले तो नहीं लिखे गए थे, उनको ओरली सुना जाता था। ट्राइबल लोग भी ऐसे ही हैं, उनका जो कल्चर है उनको ओरल ट्रेडिशन याद रहते हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, न्यू जनरेशन को चले जाते हैं। स्टूडेंट जो है ने स्टार्ट किया है ओरल ट्रेडिशन को रिटर्न करने के लिए, अब स्टार्ट हुई हैं चीज़ें, ठीक है, और पहले नहीं था ऐसा कुछ, ओके।
ठीक है। ट्राइबल जो पीपल हैं वो हर जगह मिल जाते हैं सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इन्फ्लुएंस करते हैं ये ट्राइब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स हमेशा रहे हैं। जैसे ट्राइबल पीपल का आपने देखा होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाते तो अगर हम जाएं कहाँ पे, फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, कितना ट्राइबल पीपल ने फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया है, ठीक है। रानी गेडलयू, ठीक है, और भी हम अगर नाम ले लें तो व्हाट, बिरसा मुंडा, राइट, बिरसा मुंडा भगवान जो एक वहाँ पे पूजे जाते हैं। तो दिस मतलब सो मैनी थिंग, ठीक है, उन्होंने मतलब कितना कुछ दिया है, ठीक है, ट्राइबल्स ने स्टोरी उनको करने के लिए भी, ठीक है, ब्रिटिश को भगाने के लिए भी। सो दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो द एरिया इन्फ्लुएंसर टू द ट्राइब वेरीड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ कोर्स रहे हैं। सब पावरफुल ट्राइब रही है जो ला टेरिटरी को भी कंट्रोल करती थी, जैसे गौंड ट्राइब की एक महारानी रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, ये आगे इसमें आएगा, ठीक है। पंजाब में खोखर ट्राइब रही है, ठीक है, वेरी इन्फ्लुएंस रही है 13 और 14 सेंचुरी में, ठीक है, 13 और 14 सेंचुरी में। गखर, गखर्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दे चीफ थे कमाल खान, ठीक है, गखर के। सॉरी अगर गलत नाम हो रहा हो तो। ये नोबल भी बने हैं, ठीक है, मनसबदार रहे हैं ये, ठीक है, एम्परर ऑफ कहाँ पे, अकबर के में। तो एक गखर, ये कमाल खान गखर, ठीक है, इनका नाम क्या है, कमाल खान गखर, जो ट्राइबल पीपल थे जो अकबर के मनसबदार भी रहे हैं। तो देख रहे हो कि ये मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। पंजाब में खोखर 30-40 सेंचुरी में खोखर, गखर, मुल्तान और सिंध, लंघ एंड अरघुंस डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन। ऑफ कोर्स उन्हें एक्सटेंसिव रीजन को डोमिनेट किया है मुल्तान और सिंध में। बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स, ऑफ कोर्स द बलूचीज, यस ऑफ कोर्स बलूचीज, बलूचिस्तान, और जिसको हम आज बोलते हैं अनदर लार्ज पावरफुल पार्ट रहा है सिंध का, यस, ये रहा है पूरा बलूचिस्तान, राइट। तो बहुत पार्ट रहे हैं, देखो ये देख लो यहाँ पे जो ये अपना इंडिया का मैप, राइट। और ये थोड़ी सी ट्राइब इन्होंने बताई, मेजर ट्राइब्स हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ें याद अगर नहीं भी करना, बट ये नाम थोड़े से दे दिए हैं न्यू एनसीईआरटी में, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे गखर्स हो गए, और थोड़ा सा पतला आई थिंक सो, गखर्स, खोखर्स, ठीक है, झुंझुनर्स, ठीक है। तो ये ट्राइब्स हैं, ये क्या है, तो मतलब ये ट्राइब हो गए। अगर ऐसे पूछा जाता है तो ठीक है, वेरी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि स्पेशली दे दिया है मैप में भी, उन्हें बता दिया ज़्यादातर ना चीज़ें मैप से पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर उन्हें ट्राइबल्स में ऐसे नाम एक बार पूछ लिए तो वी शुड नो, ठीक है। चलो एक बार देख लें क्या ट्राइब की नेम। आई थिंक देख लेने चाहिए ना ट्राइब्स के नेम्स, है ना, एक बार देख लेना चाहिए ट्राइब्स के नेम्स। तो गखर, खोखर, झंझुआ, ठीक है, लंघ, लंगह, ओके, और घुंस, ओके, समस, आई डोंट सॉरी अगर किसी को भी वो पहुँचाओ तो, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात में क्या है, कोलीज जो अभी भी शायद इंडिया में हैं, ठीक है। भील तो अभी भी हैं इंडिया में। गोंड जो मध्य प्रदेश में है, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड के, तो गोंडवाना बेगाज, ठीक है, ये अभी भी हैं। भील, गोंड तो सबसे बड़ी ट्राइब है इंडिया की, ठीक है। और भील ये हो गया, कोलीज हो गया, कटखरीज, ओके, कोरागाज ये महाराष्ट्र में। साउथ में क्या है, बेतरस, बेतरस, ओके, मरवस, बद बड़ागस या बदागस, आई डोंट नो, ठीक है, बट ये हैं। होंड अभी भी हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं। ओरन ट्राइब अभी भी इंडिया में। मुंडास ऑफ कोर्स, बिरसा मुंडा तो इतने वो हैं, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अहोम किंगडम में क्या है, कछारीज, खचीस एंड कोछ, कोछ, ये ट्राइब्स है इंडिया की, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरी ट्राइब्स याद रखो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर नाम याद रह जाए तो रह जाए, नहीं रह जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है, इतना याद करने की। जो नाम पे थोड़े से रह जाते हैं तो रह जाने तो
तो दे डिवाइड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स में रहते थे, उनके चीफ रहते थे, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयाज में शेफर्ड ट्राइब जो था ऑफ गद्दीज, ये रहते थे। कौन शेफर्ड रहते? गद्दीज। ओके, तो ये याद रख लो, ठीक है। कहाँ पे? हिमालयाज में गद्दीज, ठीक है। थोड़े नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़े से डिफरेंट ट्राइब्स रहे हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज इंटायरली डोमिनेंट ट्राइब रही है नागाज, अहोम एंड मैनी अदर्स। तो कौन कौन सी रही है? नागाज है, अहोम है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। जो तो नागा से नागालैंड बन गया, अहोम मणिपुर में गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स है, ठीक है। त्रिपुरा में अलग ट्राइब्स है। तो ये तो ट्राइब्स। चलो, बिहार झारखंड में भी चेरो चीफ मैन, तो देखो ये नाम आ रहा है ना, यहाँ से आप याद कर लो, ठीक है। मैप तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत आप याद कर लो। जो चेरो चीफ हमें इमर्ज हुए थे 12th सेंचुरी में। राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल अटैक्ट एंड डिफीटेड द चेरोस, ठीक है। राजा मान सिंह ने किसको, मतलब इन लोगों ने ट्राइबल के साथ लड़ाई की है। देखो कितने बड़े कहे जा रहे होंगे ये चेरोस, ठीक है। अकबर की फेमस जनरल ने इनके साथ लड़ाई की है, ठीक है। उनको बहुत सारे पैसे भी मिले थे। औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब था जो, ठीक है। तो औरंगजेब ने चेरोस को मतलब अपने कैप्चर कर लिया था, ये ट्राइब को ने सब्सिट्यूट कर लिया था। मुंडा एंड संथाल वाज अमंग द अदर इम्पोर्टेंट, मुंडा एंड संथाल ये अदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्राइब्स एंड लिव्ड इन द रीजन लाइक उड़ीसा, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बिरसा मुंडा, संथाल, ये ट्राइब्स जो हैं वो अभी भी यहीं पे हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नथिंग, कुछ चेंज की बात तो है नहीं। द महाराष्ट्र हाईलैंड क्या है भाई? द महाराष्ट्र हाईलैंड में क्या है? कर्नाटका में कोलीज हैं, बिरध हैं, ठीक है। तो कोलीज एंड बिरध ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ठीक है। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज, गुजरात, कोलीज में गुजरात में भी रहे हैं, ठीक है। साउथ में जो लार्जर ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्या है? कोरगास, बेतराज, मारवाज, ठीक है। आई सॉरी अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। चलो, राज ट्राइब जो है भील, ठीक है। ये स्प्रेड हुई हैं अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल, यस ऑफ कोर्स हमें पता ही है, वेस्टर्न सेंट्रल में बहुत ज़्यादा हुई हैं। 16th सेंचुरी के बाद ये क्या है? सेटल हो गई हैं। कहाँ पे? एग्रीकल्चर सोसाइटी बन चुकी है इनकी, ये एग्रीकल्चर में आ चुके हैं ट्राइब से, ठीक है। हंटर, बल्कि जो बहुत सारे जो भील के अलग अलग क्लान थे ना, वो हंटर गैदर अभी भी हैं। गौंड ग्रेट नंबर में इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी भी ये पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में इनका आज भी डोमिनेंट स्थापित है, ठीक है। ओके, तो आज भी ये डोमिनेंट ट्राइब्स हैं इन छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये जो एमपी से लगे हुए हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है। हाउ नॉमिड एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, कैसे रहते थे ये लोग? नॉमिड जो पीपल रहते थे वो कैसे रहते थे? ये देखो, ये क्या है? ये इनके कुछ चित्र बने हुए हैं, कैसे हंटर कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को, देखो ये मार रहे हैं। तो वही थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए अच्छे हैं। चलो, तो कैसे रहते थे नोमैडिक पेस्टल ट्राइब से? ये क्या करते थे? दूर दूर तक चलते रहते थे और अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए ये उनके दूध पर, ठीक है, और पेस्टल जो प्रोडक्ट उनके बनते थे उन पर निर्भर रहते थे। ये एक्सचेंज भी करते थे, क्या जो वूल है, घी है वगैरह, उसको एक्सचेंज करके एग्रीकल्चर सोसाइटीज में थोड़े थोड़े आ भी गए थे बाद में, ठीक है। चलो, ये देखो, चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड रहे आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। और हाउ यू सी द नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड विद द बैक्स ऑफ कैमल्स, ठीक है। तो ये जो देखो सोसाइटी में जो, हाँ, ये बेचने जा रहे हैं, ठीक है, अपना सामान खरीद रहे हैं वहाँ पे चीज़ें। हमने देखे थे कि भाई सॉरी कारवां, राइट, हमने देखा था 6th NCERT में कारवां। तो ये वही है, ये मोबाइल ट्रेडर्स हैं, घूम रहे हैं जो कारवां बना के। ये हंटर नॉर्मडिक ट्राइब भी यही करती थी, ठीक है, घूम घूम के जो चीज़ें होती थी उनको बेचती रहती थी। चलो, ये क्या करते थे? ये बॉट और सोल्ड करते थे, क्या गुड्स को कर मूव वन प्लेस टू अनदर, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टिंग करते थे। एनिमल्स की ट्रांसपोर्टिंग भी ये कर रहे होते थे, ठीक है। नथिंग एल्स, कुछ नहीं पढ़ना, हमने बहुत जल्दी पढ़ लिया है, अच्छी चीज़ है। बंजारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स एंड नॉमिड थे, ठीक है। बंजारा ट्राइब अभी भी है ये इंडिया में, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। देखो कारवां आ गया, वास्को क्या था,
तंडा, यस, तड़ा, आई थिंक तंडा, तड़ा, तड़ा, तंडा, आई डोंट प्रोनाउंस इट, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बट ये लिख लेना प्लीज़, इसको देख के प्लीज़ इसको ज़रूर लिख लेना, ठीक है। ये आपको मेरे नोट्स में तो मिल ही जाएगा, बट जो अपने नोट्स बना रहे हैं, जो सुन के मेरे नोट्स बना रहे हैं, उनको ज़रूर आप ही लिख लेना। इनके कारवां को क्या बोलते थे? सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, बंजारस टू ट्रांसपोर्ट गेन सिटी मार्केट को करते थे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका बहुत ज़्यादा, हर कोई करेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है अलाउद्दीन खिलजी करेगा, हर कोई इनका हर कोई इनसे माल खरीदेगा। ऑफकोर्स जहांगीर ने अपनी मेमोइर्स में बंजारस के करेक्ट ग्रीन एंड बुलवाग ये सब उन्होंने लिखा है कि भाई कैसे अपनी काम करते थे, फूड ग्रेन को ट्रांसफर करते थे मुगल आर्मी ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन्स में, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते रहे हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ये क्या लिखा है? नोमेड इन ग्रुप, नोमेड आर द वंडरिंग पीपल रहते थे, ऑफकोर्स हमें पता है, मैनी ऑफ देम आर पैचुअल, ऑफकोर्स पैचुलेटेड हु रोम फ्रॉम दी वन पैचुअल टू अनदर, ऑफकोर्स वो क्योंकि उनको अपने खिलाना पड़ता था ना, तो इसलिए वो वहीं पर रहते थे। 98 ग्रुप होते थे, सच एज क्राफ्ट पर्सन, पैडलर्स, ठीक है, एंटरटेनर्स, ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस, प्रैक्टिसेस करते थे डिफरेंट ऑक्यूपेशन, नॉमर्स एंड इन ग्रुप्स रहते थे, ऑफन विजिट सम प्लेसेस एवरी ईयर, ऑफकोर्स वो कहेंगे, ठीक है। तो ये नॉमर्स की कहानी होगी, हमें तो पता ही है ये क्या होते हैं, ठीक है, हमने बस ये पढ़ लिया, मुझे लगा कि कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं है जो हमसे छूट रहा हो, इसीलिए मैंने पढ़ दिया। पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर रहे हैं हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 7th सेंचुरी, उन्होंने बंजारस को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इन्हें क्या किया है? हम बंजारस से मिले विद 14,000 ऑक्सन, ठीक है, उनके पास ऑक्स थे और 14,000, ठीक है। दे वर ऑल लैंडेड विद द ग्रेन्स, ठीक है, सच एज वीट, और उनके पास बहुत सारे वीट था, ग्रेन्स था, बाजार कैरी कर रहे थे और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो पीटर मुंडी क्या है? इंग्लिश ट्रेडर हैं, ठीक है, इंग्लिश ट्रेडर। वैसे भी क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन शायद आपको ना आए, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ट्राइब्स क्या होती है? रेड एंड सोल्ड एनिमल्स, ऑफकोर्स ये करती हैं, अब आज भी करती हैं बहुत सारी ट्राइब, कैटल एंड हॉर्सेस, यानी कि ट्रांसपोर्ट पीपल को बेच देती हैं। डिफरेंट कास्ट पेटी पैडलर्स, ऑफकोर्स ऑल टू ट्रैवल टू विलेज टू विलेज जाती हैं और वो अपनी चीज़ें बेचती रहती हैं। दे मेड सोल्ड वेयर्स एंड रोप्स, रीड्स एंड स्ट्रो मैटिंग एंड कोर्स सैक्स, ऑफकोर्स करती रहती हैं, जो सब चीज़ बेच रही हैं, ठीक है। ओके, सो इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, टाउन में ही बेचती हैं और विलेज में ही बेच रही हैं। ये देखो, ये एक क्रोकोडाइल का ब्रॉन्ज का क्रोकोडाइल बनाया है किसने? कूतिया कोंड ट्राइब्स, ठीक है, कूतिया कोंड ट्राइब्स उड़ीसा की है। इन्होंने क्या बनाया है? ये ब्रॉन्ज का कितना मतलब डिटेल से उन्होंने बनाया, देखो ये सब है ना, डिटेलिंग, डिटेल डिटेल डिटेल, यस, देखो डिटेलिंग तो कितनी अच्छी तरह से बनाया है ये सब। चलो आगे देते हैं। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिरार्की, कैसे भाई न्यू कास्ट भी आने लगी। अब इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ने लगी तो सोसाइटी की नीड ग्रो हो गई, ऑफकोर्स पीपल ग्रो हो गए, न्यू स्किल आ गई, स्मॉलर कास्ट हो गई, जाति इमर्ज हो लगे विद इन वर्णास, ऑफकोर्स न्यू कास्ट अपीयर अमंग द ब्रह्मास, ऑफकोर्स ब्राह्मण में भी न्यू कास्ट शुरू हो गई। ऑन द अदर हैंड क्या हुआ? मैनी टाइप सोशल ग्रुप्स वर टेकन कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ऑफकोर्स जो ट्राइब्स भी थी वो भी मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गई, ठीक है, उन्होंने भी कास्ट बेस्ड चीज़ें अपनानी शुरू कर दी, ठीक है, और फिर उनको भी जाति का स्टेटस मिल गया। स्पेशलाइज जो आर्टिजन होते थे, जैसे स्मिथ रहे, कारपेंटर्स रहे, मेसन रहे, ठीक है, और वो भी अपने को सेपरेट जाति में उन्होंने डिवाइड कर लिया अपने आप को, ठीक है। वो वर्ण सिस्टम से नहीं चलते थे, जाति सिस्टम से होने लगे। तो जाति कैसे शुरू हुई इंडिया में कि भाई मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते थे, उनके काम से जाति बन गई, ठीक है। कुछ जो नए नए लोग आए ट्राइब्स बाहर मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गई तो उनकी जाति बन गई। तो ऐसे ऐसे इंडिया में वर्ण की जगह जाति सिस्टम आना शुरू हो गया, ठीक है, ओके। सेलिब्रेशन 20th सेंचुरी इंक्रिप्शन कोंदम उदयार इन त्रिचुपल्ली तालुका में प्रेजेंटेड तमिलनाडु में डिस्क्राइब द डेलिब्रेशन इन सभा ऑफ ब्राह्मण्स। दे डेलिब्रेट द स्टेटस ऑफ ग्रुप नोन एज रथकारास, ठीक है, उन्हें रथ जो चलाने वाले हैं उनके लिए कुछ एक स्टेटस उनको बताया, ठीक है। दे लेड डाउन द ऑक्यूपेशन दैट वर इंक्लूडेड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस, चैरियट्स, ठीक है, जो गेट वगैरह बनाते थे, प्रिपेयर वुड इक्विपमेंट, परफॉर्म सेक्रीफाइस, बिल्डिंग मंडप्स, ठीक है, उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी। जो जाति इसका डिलिब्रेशन करती थी ये सभा, कौन? सभाएं,
ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये किसमें दिया हुआ है, इंक्रिप्शन है उदय कोंडम उदयार सॉरी उदय कोंडम उदयार में क्या है, जातियों का डिस्क्रिप्शन है, कैसे सभा जो थी वो बनाती थी जातियों को, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका डेलिब्रेशन डिसाइड करती थी, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट मच, ठीक है, जिसको लिखना हो प्लीज़, मैं तो नहीं कहती कि इसको इतना ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी है नहीं। चलो, क्षत्रियों में भी न्यू राजपूत क्लान आना शुरू हो गए, जो मैंने बताया था, चौहान, ऑफकोर्स परमार, चौहान, चंदेल, राजपूत क्लान सो पावरफुल 11th एंड 12th सेंचुरी में, ठीक है, मैंने बताया था। जो हमने तब पढ़ा था वो कब आया, 11th 12th सेंचुरी में। जो फर्स्ट चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर में जो मैप है, ठीक है, वो यहाँ पे है 10th एंड 12th 11th एंड 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनिएज ऑफकोर्स, सच एज हुन्स, चंदेल। ये कौन कौन सी लीनिएज क्या थी, हुन्स थे, चंदेल थे, चालुक्य थे एंड अदर्स। सम दीज टू आर ट्राइब्स फ्रॉम अर्लियर, ठीक है, कुछ ट्राइब जो अर्लियर थी वो यहाँ आना शुरू हो गई। केम टू रेगुलेट रिगार्डेड एज राजपूत, मैंने जो ये क्लान्स थे वो राजपूत कहलाने शुरू हो गए। दे ग्रेजुअली रिप्लेस कर लगे ओल्ड रूलर्स को, यस ऑफ कोर्स करेंगे, एग्रीकल्चर एरियाज को, उन्होंने डेवलप की हैं सोसाइटीज़, ठीक है, रूलर्स को अलग अलग वेल्थ और बनाई है, बहुत सारे पावरफुल स्टेटस अपने आप को दिए हैं, ठीक है, बढ़िया, कोई नई चीज़ नहीं, हमें नहीं जानना, ठीक है। बस 10th और 12th सेंचुरी में ये काम हो रहा है बीच में, ठीक है। जब राष्ट्रकूट ये वगैरह चले गए उसके बाद, ठीक है, और अपने इस्लामिक डायनेस्टी स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, 10th to 12th सेंचुरी ये सब हो रहा है। राइज ऑफ राजपूत क्लान का जो राइज हुआ है, पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल पीपल टू फॉलो, ऑफ कोर्स, ठीक है। राजपूत जो क्लान बना है, पोजीशन ऑफ रूलर्स है, सेट एन एग्जाम्पल उन्हें क्या है, ठीक है, ट्राइबल पीपल को फॉलो करने के लिए। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण मेनी ट्राइब्स बिकम द पार्ट ऑफ कास्ट, ऑफ कोर्स वो कास्ट का पार्ट हो गए। ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज हैं कुड जॉइन द रूरल क्लास, ऑफ कोर्स, सो जो लीडिंग ट्राइबल फैमिली थी वो क्लास को जॉइन कर रही थी। मेजॉरिटी ऑफ लोअर जाति कास्ट इन सोसाइटी वो नहीं कर पा रहे थे। ऑन द अदर हैंड क्या था, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स थी पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अडॉप्टेड इस्लाम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम के बहुत ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए थे। दे कंटिन्यू रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, ऑफ कोर्स अभी भी वहाँ पे कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा है नहीं। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, ठीक है, हिंदुज़म को इनके ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म था उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। नए नए स्टेट बनने शुरू हो गए, सोशल चेंज आ गया, ट्राइबल पीपल भी आने लगे। टू एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड हैं द गोंड, ठीक है, गोंड मैंने बताया था, गोंड एक जो बहुत एक उभर के राज बना था, ठीक है, गोंड का, वो हम देख लेते हैं। लिव्ड वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। गोंडवाना जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एमपी आ जाता है, जिसमें एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब चीज़ें आज भी आ जाती हैं वहीं पे। तो वो गोंड, और ये प्रैक्टिस क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो बहुत बड़ी जो गोंड ट्राइब थी वो भी स्मॉलर क्लान्स में बटी हुई थी, ठीक है, उनके खुद के राजा होते या राय होते थे, ठीक है। अबाउट द टाइम ऑफ द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत आवाज डिक्लाइन, द फ्यू लार्ज गोंड किंगडम बने हैं बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलेस्ट गोंड चीफ, जिसको अकबरनामा में, हिस्ट्री ऑफ अकबर में मेंशन किया है, गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा, ठीक है, कौन सा है, गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा। अकबरनामा में गोंड का किंगडम है गढ़कटंगा, ये आप जरूर याद रखो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स था सेंट्रलाइज होना शुरू हो गया, ठीक है, और किंगडम डिवाइड होते थे गढ़ में डिवाइड हो गया। ईच गढ़ होते थे कंट्रोल बाय पर्टिकुलर गोंड क्लान, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गढ़ जो किंगडम पूरा था वो कैसा हो गया, गढ़ में ऐसे ऐसे, देखो, एक गढ़ मतलब अपनी अपनी, वो नहीं बोलते कि ये ना उसका गढ़ है, ठीक है, ये उसका मतलब इलाका है बेसिकली, तो गढ़, ठीक है, तो ये उसका गढ़ है। तो ये गढ़ अब जो है वो क्या है, ट्राइबल वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना, ये उसका गढ़ है, ये उसका ट्राइबल का वो है, ठीक है। चलो, तो दिस फर्दर डिवाइड इनटू यूनिट, ऑफ कोर्स यूनिट डिवाइड हो गया, 84 विलेज में डिवाइड हो गया, जैसे 84, ठीक है, इनको 84 ही बोल दिया गया। 84 जो विलेज में डिवाइडेड है इनको 84 ही बोला दिया। 84 सब डिवाइड हो गए बरहोत में, ठीक है, और विच मेड बाय 12 विलेजेस। तो क्या हुआ, जैसे ये क्या है, जैसे ये अब मैं बनाती हूँ, ये क्या है, देखो
ये क्या है, ये गढ़ है, ठीक है, ये गढ़ हो गया। अब गढ़, ये जो एक गढ़ ले लो, ये ABCDE, ठीक है। अब एक जो गढ़ है ये अपना, अब मैंने इसमें ए गढ़ लिया, ठीक है, ए गढ़ है तो ए गढ़ ये है, ए हो गया। इसको हमने डिवाइड किया कितने, 84 गांवों में, 84 पार्ट में, तो उसको क्या बोल दिया, 84, ठीक है। और इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है किसमें, भरूच में, ठीक है। तो 12 जो हो गए वो क्या हो गए, बरहोत, 12 बरहोत, 12 का घर, ठीक है। तो क्या हो गया, भरूच, भरूच हो गया 12 ब्रिज का घर, ठीक है। तो ये सब लिखते जाओ ना, 84 क्या है, भरूच क्या है, गढ़ क्या है, चीजें आगे पूछूंगी तो क्या कर लोगे, ठीक है। ये देखो गढ़कटंगा का पूरा, आई थिंक से गढ़कटंगा ही है, ये तो गढ़कटंगा का मैप है, ठीक है। गोंडवाना में चौरागढ़, बैरोगढ़, मंडला, मैंने कहा तो मंडला मतलब MP, नर्मदा, देखो नर्मदा जा रही है जहाँ से, देखिए, ठीक है। तो गोरा, गोलंगा, बंडोलगढ़, ठीक है। अच्छे सही नाम, बहुत अच्छे नाम, लेकिन हमें याद नहीं करने। तो ये जो गॉन्ड थे वो इमर्ज हुए लार्ज स्टेट में, इनका नेचर चेंज हो गया सोसाइटी गॉन्ड का, ठीक है। और ये इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ लोग राजा बन गए, ठीक है, बाकी सब हो ही नहीं। ब्राह्मण्स इनसे लैंड ग्रास लेना शुरू हो गए, ठीक है, गॉन्ड राजा से, क्योंकि कभी भी ट्राइब्स में वो नहीं रहा है ना कि भाई आप जो आप सिस्टम ले रहे हो, लाइक वर्ना सिस्टम, वो तो गॉन्ड में था नहीं, लेकिन सॉरी ट्राइब्स में था नहीं, लेकिन इन्हें शुरू कर दिया, है ना। गॉन्ड चीफ नाउ विश टू रिकॉग्नाइज द राजपूत, ऑफकोर्स वो राजपूत, जैसे उनको लगा कि नहीं हम राजपूत बन जाएं। सो अमन दास गॉन्ड जो राजा थे गढ़कटंगा के, अज्यूम टाइटल उन्होंने क्या लिया, संग्राम शाह, ठीक है। और उनके बेटे ने दलपत ने शादी की है प्रिंसेस दुर्गावती, ठीक है, जो कौन थी, चंदेल राजा थे, महोबा के चंदेल राजा थे, उनकी ये डॉटर थी प्रिंस दुर्गावती, उनसे शादी की है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपने आप को राजपूतों में बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन थी, दुर्गावती का नाम बहुत फेमस है, ठीक है, आता है क्योंकि इन्होंने ये वन ऑफ द मोस्ट फीमेल ड्रिवन इन्होंने राज चलाया है, ठीक है। और इनका वो भी रहा है बहुत ज़्यादा कि मतलब अकबर के साथ जो इनकी लड़ाई होती है वो बहुत फेमस है, ठीक है। और इन्होंने खुद ने मतलब राज चलाया, तो इन्होंने फेमस किया है मालवा को एज एन। मैं अपने ना उस पर ना मैं एक चैनल आपको वो दे दूंगी, ठीक है, एक चैनल की लिंक है मेरे पास, एक बहुत शॉर्ट वीडियोस है मेरे पास, ठीक है। वो आपको हिस्ट्री बताएंगे दुर्गावती कैसे काम करती थी, ठीक है, जिससे 10-10 मिनट वीडियो, ठीक है। और ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वीडियोस बनाए गए, दैट इज वेरी गुड वीडियोस, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल पे आज लिंक नीचे है, उस पर जाइए तो वो वीडियोस देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, राजपूत बनने का ट्राई करने लगे ये लोग, ठीक है। तो गॉन्ड के चीफ कौन थे, अमनदास, ठीक है। और अमनदास ने अपने बेटे का, अमनदास ने नाम लिया है क्या, संग्राम शाह। कोई जरूरत नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में क्वेश्चन हमेशा उससे आएंगे जहाँ चीजें चेंज हो, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, उनके बेटे जल्दी मर गए, ठीक है। रानी दुर्गावती ने बहुत केपेबल थी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया उनके बिहाफ पे राज करना, ठीक है। अब राज करना शुरू कर दिया, बिहाफ ऑफ 5 year old सन, ठीक है, 5 year old सन पे बिहाफ कर दिया। बीर नरेन, बेटी का नाम था बीर नरेन। अंडर हर किंगडम क्या था, बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव, ऑफ कोर्स 1545-65 में जो मैंने बोला मुगलों के साथ इनकी लड़ाई हुई अंडर असफ खां, ठीक है। अटैक हुआ गढ़कटंगा पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट हुआ इनका रानी दुर्गावती का, लेकिन वो डिफीट हो गई, वो मर गई उसके बाद, ठीक है। और सरेंडर के बाद और सन डाइड हो गए उनके बाद, और गढ़कटंगा का चला गया राज, ठीक है। तो ये कहानी थोड़ी सी याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई एक डोर है कार्व्ड किया हुआ, ये डोर ही है, ठीक है, फिगर 6 में, कि ये बस्तर में मिला है हमको मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं रानी दुर्गावती कहाँ से थी, ठीक है, चंदेल की रानी वो थी,
राजकुमारी थी, ठीक है। और क्या है, ये गढ़कटंगा की इनके से शादी हुई इनकी, गोंड रानी थी बेसिकली, ठीक है, ट्राइबल रानी थी, तो ये जरूर लिखना, ठीक है। ये ट्राइबल रानी में से एक है, आपको कहीं भी काम आ जाएगा, ठीक है। जब आप लिखोगे कि ट्राइब्स ने कितना ज़्यादा मतलब मीन्स में अगर आप लिखने वाले हो कि ट्राइब्स में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में, तो गोंड एक बहुत बड़ा नाम आएगा और उनमें दुर्गावती का नाम बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। चलो, तो उसके बाद गढ़कटंगा बहुत जो था रिच स्टेट था, ठीक है। मच वेल्थ एंड ट्रैप की थी, ठीक है। एक्सपोर्टिंग, इनके एलिफेंट बहुत ज़्यादा बेच रहे थे ये लोग। जब मुगलों ने इनको डिफीट किया तो इनको बहुत बड़ा पैसा मिला, ठीक है। कॉइन्स ज़्यादा मिले, एलिफेंट भी मिले, और इन्होंने जो पार्ट था, जो बी नरेन का पार्ट था, जो उनके बेटे थे, उसको चंद्र शाह को दे दिया। किसको? चंद्र शाह को। ये छोड़ गई कहानी, कोई ज़रूरी नहीं है, अंकल थे इनके चंद्र शाह, उनको दे दिया, ठीक है। लेकिन गोंड किंगडम था वो हमें सर्वाइव करता रहा, वीकर हो गया लेकिन सर्वाइव करता रहा। कोई इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें ये जानने की, छोड़ देते हैं। चलो, अहोम इस बहुत बड़ा किंगडम, ट्राइबल किंगडम रहा है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र वैली से यहाँ पे आए थे, प्रेजेंट डे म्यांमार, इन द 13th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे ये म्यांमार से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये न्यू स्टेट इन्होंने शुरू किया, इन्होंने सप्रेस किया जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था उसको। कौन सा सिस्टम था? बुनियान्स या लैंडलॉर्ड। तो बुनियान क्या है, ये लिख लो अपने इसमें, बुनियान्स, ये क्या है? लैंडलॉर्ड्स। ये जरूरी है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं रोज यहाँ पे आती हूँ आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। चलो, तो 16th सेंचुरी देंस इज द किंगडम ऑफ कोर्स, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट टू मैनी अदर ट्राइब्स, अहोम बिल्ड अ लार्ज किंगडम उन्होंने बनाया, ठीक है। फायर आर्म्स उन्होंने शुरू किए ईच अर्ली 50th सेंचुरी में। एंड फिर उन्होंने क्या किया, दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर, ये कैनेंसी बनाना शुरू हो गए। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। चलो, कोई नहीं, बहुत अच्छे थे, बढ़िया। इन्होंने फेस किया है मैनी इन्वेजन साउथ वेस्ट से, ऑफ कोर्स, ठीक है। मुगल इनके यहाँ लड़ने आते थे और ब्रेव डिफेंस किया, लेकिन अहोम डिफीट हो गए मुगल से, मुगल कंट्रोल में आ गया क्या, कामरूप का रीजन। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि मुगल कंट्रोल में था अहोम किंगडम, तो यस था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा क्या मुगल कंट्रोल में था, तो हाँ था। लेकिन मुगल जो थे वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए थे, लेकिन मुगल कंट्रोल में आया है अहोम किंगडम, ये ध्यान रखना। अहोम जो किंगडम था, ठीक है, वो क्या था, डिपेंड अपॉन द फोर्स लेबर, ऑफ कोर्स। वो क्या फोर्स से काम करवाते थे, जिसको क्या बोलते थे, पाइकास। क्या बोलते थे? पाइका। आपको अगर पता होगा तो पाइका रेवेलियन भी हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो पाइकास ये क्या थे, ये फोर्स लेबर थे, ठीक है। ये काम करवाते थे और इनकी सेंसेस होते थे पॉपुलेशन के, बताओ। और उसके हिसाब से ये हर जो लोग होते थे जितने गांव के, वो पाइकास भेजते थे अपने घर से, ठीक है, मतलब फोर्स लेबर भेजते थे। पीपल्स तो क्या थे, हेविली पॉपुलेटेड एरिया वाज शिफ्टेड इनटू लेस पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। अहोम क्लान्स, अहोम जो क्लान था वो ब्रोक हो गया, ठीक है। उसके बाद इन द फर्स्ट हाफ 13th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम था, जितने छोटे राज होंगे उनका सेंट्रलाइज सिस्टम हमेशा रहेगा, बड़ा नहीं होगा। ये जो अहोम किंगडम इतना बड़ा था उसका मैप है। गारो खासी जयंतिया, ठीक है, कच्छरीज, ऑफकोर्स नागा ट्राइब्स, अहोम, दफला अवोर मिसमी, ये ट्राइब भी हैं, ठीक है। दाफला अवोर मिसमी ये ट्राइब भी हैं। और यहाँ पे क्या है, ये मिरी, ये सब देखो, मिरी ये भी ट्राइब है, चिटियंस ये भी ट्राइब है, कोच ये भी ट्राइब है। नाम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मैं आज भी बोल देती हूँ, नाम अगर आ गए ना तो फिर बच नहीं पाएंगे इससे अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑल द एडल्ट मेल्स के आदर सर्व करते थे पाइकास में, ऑफकोर्स आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। एट द अदर टाइम दे एंगेज विद द बिल्डिंग डैम्स वगैरह, इरिगेशन करते थे, ठीक है, पब्लिक वर्क करते थे। इंट्रोड्यूस किया है न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो अहोम ने न्यू मेथड्स किया है राइस कल्टीवेशन का, हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, तो अहोम सोसाइटी जो थी डिवाइड इनटू क्लान्स, जिनको क्या बोलते थे, खेल। ये जरूर याद रखो।
क्या बोलते थे, डिवाइडेड इनटू क्लान्स। अहोम का था कि इसको क्लान में डिवाइड था, इनको क्या बोलते थे हम, खेल, ये खेल। ओके, वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन्स थे इनके यहाँ पे, ठीक है। जो आर्टिशंस थे अहोम में एरियाज में केम टू एडजॉइनिंग द किंगडम, ऑफ कोर्स अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल ब्रिजेस। तो खेल थे वो क्या करते थे, सेवरल ब्रिज को कंट्रोल करते थे, ऑफ कोर्स करेंगे कंट्रोल। ओके भाई, तो पीसेंट जो थे वो उनको लैंड दिया जाता था कम्युनिटी के लिए, और जो किंग था वो भी इनके कम्युनिटी से वो वापस नहीं सकता था लैंड को। उसी के हर कोई लैंड देगा यार, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, जो लैंड नहीं देगा ठीक है जरूरी नहीं है भाई। तो जो चीज़ नहीं करेगा, जो राज नहीं करेगा वो अपन को देखना है, ठीक है। चलो, तो ओरिजिनली क्या था कि जो अहोम थे वर्शिप करते थे ओन ट्राइबल गॉड्स को, ऑफकोर्स करेंगे। फर्स्ट हाफ 7th सेंचुरी में क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो गया ये ब्रह्मास से, टेम्पल्स एंड ब्रह्मास होने शुरू हो गया, ग्रांटेड लैंड। उसके बाद तो कामाख्या टेम्पल जो इंडिया में बनी है वो अलग ही है, ठीक है, और ग्रांटेड लैंड, ठीक है। शिव सिंह हिंदुज़म, शिव सिंह जो है हिंदुज़म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ कोर्स इन द रीजन ऑफ शिव सिंह। उनके टाइम पे क्या हुआ, ये राजा होते थे और उनके टाइम पे क्या था, हिंदुज़म को हो जाता प्रीडोमिनेंट होने लगा। अवोम किंग डिड नॉट क्या करता था, डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप ट्रेडिशनल बिलीफ्स, बट हिंदुज़म थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट होने लगा था। इसीलिए हम देखते हैं कामाख्या टेम्पल अभी भी सॉरी असम में है, ठीक है। तो ये है ना कि ट्राइबल में हिंदुज़म का वो आ रहा है रंग रूप। चलो, तो अहम सोसाइटी वेरी सोफिस्टिकेट होती थी, इनमें पोएट स्कॉलर होते थे, बड़ी लैंड ग्रांड होते थे, थिएटर उनका अच्छा होता था, इंपॉर्टेंस वर्क संस्कृत में लिखते थे, ये ट्रांसलेट करते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क जो है इनका नोन एज बुरंजीज क्या होता है, वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट टाइम इन अहोम लैंग्वेजेस एंड देन असमीज। ओके, तो एक कोई बुरंजी करके हिस्टोरिकल वर्क होगा, सॉरी अगर कुछ हो तो बुरंजी उनको क्या है, ये अहोम में और असमीज में लिखा गया है, ठीक है। तो याद कर लेना बस थोड़ा सा, क्या है बुरंजीज, ये हिस्टोरिकल वर्क है, मतलब हिस्ट्री की बातें लिखी होंगी इसमें, उसको इन्होंने अहोम में अपनी में ट्रांसलेट कर लिया। कंक्लूजन क्या बोलते हैं भाई, ये तो सोशल चेंज ऑफ कोर्स हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में हुए हैं, ठीक है। वर्ना सिस्टम में जीते जाति आने लगे, ट्राइबल पीपल में भी जाति आने लगी हैं, इंट्रैक्शन उनके होने लगे हैं, काइंड से सोसाइटी से अडोप्ट के लिए चेंज को उन्होंने मेन डिफरेंस आई हैं, दे टुक डाइवर्स लाइवलीहुड ऑफ कोर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दे मर्ज हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी में, ऑफ कोर्स हुई है दैट बोथ दिस कास्ट सिस्टम ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, उन्होंने कुछ ऐसे भी हैं जो उन्होंने नहीं किया है। Some tribes tell the extensive states, of course, or administration does become the political powerful. गढ़गटंगा जैसे हम देख रहे हैं, this brought the conflict of larger more complex kingdom empires, of course. तो कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। गठंडा लिबरल क्या था, क्लान का सिप साहब कौन थे, दुर्गावती कौन थी, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। वर्ण क्या है, जाति, टंडा, गरा, गढ़ क्या है, चौरसी क्या है, बरूद क्या है, बुनियंस क्या है, पाइक क्या है, खेल क्या होते हैं, बुरंजी क्या है, सेंसस कौन लेता था, है ना, अहोम में सेंसस होते थे, ठीक है। चलो, तो हमारा एंड ऑफ द चैप्टर हो चुका है, ठीक है। सो हमारा 5th चैप्टर भी इसके साथ खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी दैट लॉन्ग। ऑफ कोर्स इट इज़ बोरिंग है, ऑफ कोर्स इट इज़ बोरिंग, मैं नहीं मानूंगी इट इज़ बोरिंग है, बट आने वाली चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जब आएंगी तो पता चलेगा, ठीक है। चलो बाय, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है। ओके बाय, टाटा।